अजीत के अलग होने में शरद पवार की सहमति, क्यों उठ रहे सवाल। अजीत पवार एनसीपी, ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाए हैं। 2019 में जब उन्होंने अचानक डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, तब भी उनके इरादे साफ हो गए थे। इसके बाद से वो लगातार बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाते आ रहे थे। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 4 सालों से शह मात का खेल चल रहा है। दशकों पुराना बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा है तो धुर विरोधी कांग्रेस शिवसेना ने मिलकर सरकार चलाई है। उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना ही छिटक गई है तो अब अजीत पवार ने शरद पवार की एनसीपी पर लगभग कब्जा जमा लिया है। अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों, सांसदों के साथ दिग्गज नेताओं को लेकर बीजेपी से गठबंधन कर लिया है और वो खुद एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। अजीत पवार के इस दाव से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत बदल गई है। अजीत पवार के साथ एनसीपी के विधायक ही नहीं बल्कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुशर्रफ और धनंजय मुंडे जैसे शरद पवार के मजबूत सिपहसालार भी चले गए हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के इस पूरे एपिसोड में कहीं न कहीं शरद पवार का हाथ तो नहीं है। महाराष्ट्र में रविवार को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अजीत पवार और अन्य एनसीपी नेताओं के बीच के साथ जाने में शरद पवार की हिडन सहमति है। ये सवाल ज्यादा जोर इसलिए भी पकड़ रहा है क्योंकि 3 नवंबर 2019 को इसी तरह अचानक जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी तो उस कहानी की पटकथा एनसीपी प्रमुख शरद पवार के द्वारा ही लिखी गई थी। इसी साल फरवरी में टीवी 9 मराठी के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस बात का खुलासा किया था।